वेलकम टू कंसेप्ट बूस्टर क्लासेस। आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की। तो इनको समझने से पहले सबसे पहले हमें सर्कल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एरिया, और इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, जहाँ आर क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। अब हमें कब सर्कल का एरिया निकालना है और कब सरकमफ्रेंस निकालनी है, तो इसको समझने के लिए जैसे कोई सर्कुलर ग्राउंड है हमारे पास, उसके चारों ओर बाउंड्री करनी है हमें, तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। और अगर उसी सर्कुलर ग्राउंड पर हमें घास लगानी है तो हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसी तरह से ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया तो होता है L इंटू बी, इससे तो निकालते हैं एरिया। और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर की। अब स्क्वायर की चूँकि सारी की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसका एरिया तो होता है साइड स्क्वायर और इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे हमारा रूम होता है, डस्टर होता है, इसमें ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। क्यूबॉइड कुछ देखिए इस तरह का होता है, इसकी ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई और ये ब्रेथ हो गई। अब इसमें देखिए 6 सरफेस होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसका हर सरफेस रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 2 तरह के एरिया होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, जैसे हमें चारों दीवारों का निकालना है, जैसे ये वाला, तो इसका एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया इसको हम निकालते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इससे तो केवल आपका लेटरल। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, इसी का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में 2 सरफेस और हमारे ऐड हो गए, तो ये हो जाएगा 2 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इससे इसका क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब इसमें एक बात आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला है या वॉल्यूम में देखो, इसका बेस जो है, बेस में अगर हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है, वॉल्यूम। जैसे L इंटू बी इसका बेस है, और L इंटू बी में अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए हाइट का, तो क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाता है। इसी तरह जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, तो पेरीमीटर में देखो, ये इसका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर में हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब में क्या होता है, सारी की सारी साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो सेम होती हैं, तो क्यूब के लिए हम इसका लेटरल सरफेस एरिया, अब इसकी देखिए हर सरफेस आप कोई भी देख लिए सरफेस, ये सब स्क्वायर शेप की हैं, स्क्वायर, और हमें 4 साइड का निकालना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर या 4 इंटू ए स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो अब इसकी सरफेस कितनी हो गई, 6 हो गई, तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम मैंने पहले भी बताया था आपको, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है, साइड स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर है, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट भी कितनी है इसकी, साइड ही है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, साइड क्यूब। इस तरह से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सिलेंडर की। अब सिलेंडर में देखिए 2 तो बेस होते हैं, एक बेस नीचे हो गया, एक बेस ऊपर हो गया, और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए अब सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर, तो इसका कर्व्ड CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच से जब हमें इसका एरिया निकालना हो, ये जो घुमावदार, तब इसका निकालेंगे हम कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसमें 2 बेस और ऐड कर दीजिए,
तो टोटल सरफेस एरिया अगर इसका निकालना है तो 2 पाई आर एच, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों बेस हमने जोड़ दिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर, तो इससे क्या निकल जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम अगर इसका निकालना है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस तरह के अगर रेगुलर फिगर हों जिनका बेस, दोनों का बेस और टॉप ये सेम हो, तो हम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर देंगे। तो इसका एरिया क्या है, देखिए ये सरफेस किस तरह की है, सर्कुलर शेप में। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसको एच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कोन की। तो कोन देखिए इस शेप का होगा, आपने देखे भी होंगे, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, या जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बर्थडे पे जो कैप लगाते हैं, वो भी इसी शेप की होती है, इस शेप की। अब इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो ये बेस हो गया, बेस किस शेप का है, सर्कल की शेप का है, और ये तो इसकी हो गई रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगी इसकी हाइट। और इसमें एक चीज़ और नई होती है, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। अब इसमें बेस एक ही होता है, सिलेंडर में जैसा कि हमने देखा था 2 बेस थे। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस कौन सा है, ये वाला एरिया, इसका एरिया निकालते हैं तो CSA, ये निकालते हैं पाई आर एल। अब इसमें एल देखिए नई चीज़ है, स्लैंट हाइट, ये जो इस तरह से तिरछी जो इसकी लंबाई है उसको हम बोलते हैं एल, और हाइट कहाँ से हो गई, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो हाइट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में और एरिया ऑफ बेस जोड़ दीजिए आप। तो ये पाई आर एल, ये तो हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें बेस का एरिया और जोड़ दो पाई आर स्क्वायर, तो इसको पाई आर एल प्लस आर। फिर बात करते हैं इसका वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इससे हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका बेस और टॉप सेम नहीं है, तो मैंने इसमें नहीं कहा कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बात सिलेंडर में लागू होती है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर जस्ट लाइक एज ए बॉल, जैसे बॉल आपने सभी ने देखी होगी, ये स्फीयर होता है, देखिए इसमें रेडियस आर होती है। अब इसका कोई अलग से बेस नहीं है, देखिए चारों तरफ से सेम है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका CSA 4 पाई आर स्क्वायर और TSA भी क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी की अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इससे वॉल्यूम निकल जाता है। अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें, हेमीस्फीयर, अगर किसी बॉल को बीच में से अगर हम काट दिए 2 हिस्सों में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो कुछ इस तरह का देखिए हमारे पास शेप प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें एक नई सरफेस क्रिएट हो गई या नहीं भाई, ये तो है ही एक, ये नई सरफेस क्रिएट हो गई, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होता है। तो इसका CSA तो इसका जस्ट हाफ होता है, इसका कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कर्व सरफेस एरिया में और एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे, क्योंकि एक बेस क्रिएट हो गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है, उसका जस्ट हाफ होता है, जो पूरी बॉल को ही तो हमने बीच में से काटा है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हम ये जो सॉलिड ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं उनको बड़े इजीली लर्न किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें मैंने 2 बात आपको खास बताई, जो भी रेगुलर फिगर हैं, जैसे ये है और ये है, ये मैंने 2 ऐसे फिगर लिए हैं, इनका टॉप और बॉटम सेम है। अगर हमें इनका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो इनके
जो पेरीमीटर होता है बेस का, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से अगर एरिया ऑफ बेस में हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको बड़े अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।